इस लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं आप, हमास और इजराइल? देखिए, हम हमास का साथ नहीं दे सकते। वो एक बहुत बड़ा आतंकवाद है। वो उनके पास शिक्षा नहीं है, वे जाहिल लोग हैं। हम नरेंद्र मोदी जी जहां हमें कहेंगे, हम नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भारत का मुसलमान का बच्चा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन कुछ देश में ही ऐसे जो कुछ लोग, कहूंगा मैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमास का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। देखिए पत्रकार साहब महोदय, मैं 5% मुसलमान की बात नहीं करता। 5% उसमें हिंदू भी है, 5% मुसलमान भी है। लेकिन उनमें जो लोग जो है, कांग्रेस उन्हें भटकाने का काम कर रही है। सिर्फ मात्र उन्हें गुमराह करने का काम किया जा रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। कांग्रेस अपना कुछ सत्ता में लाने के लिए वे 5% लोग मुसलमान वे कांग्रेस के साथ लगे हुए, जो आतंकवाद का साथ दे रहे। क्योंकि मेरे इस्लाम धर्म में नहीं सिखाया आतंकवाद का साथ देना, मेरे धर्म ने सिखाया अपने मुल्क के लिए लड़ना। और जो मेरे देश का प्रधानमंत्री कहे उसके साथ लब्बैक करना। तो मैं माने प्रधानमंत्री जी के साथ भारत का मुसलमान है, बच्चा साथ है। और जहाँ जरूरत पड़ेगी और वहाँ नरेंद्र मोदी जी के साथ एक इशारे पर खड़े हो जाएंगे। आज भी हमास के समर्थन में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। देखिए, वो 5% लोग गुमराह हो चुके हैं। पत्रकार साहब महोदय, उनकी दिमाग की मानसिकता बड़ी कमजोर हो चुकी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उन लोगों का कोई धर्म नहीं है। वे सिर्फ देश के अंदर हिंसा, नफरत और गुमराह करने का देश को काम कर रहे हैं। अब भारत का मुसलमान 35 करोड़ मुसलमान वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। 40 करोड़ मुसलमान इस भारत के अंदर है। वो 5% जो कांग्रेस के साथ लगा हुआ, वो बहुत बड़ा आतंकवाद है। और उन्हें हम 2024 में हमारी सरकार आएगी, उन्हें हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, क्या ये लड़ाई का अंत आ गया है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ साथ के साथ पाकिस्तान को भी लपेट लो। भारत का मुसलमान साथ है। मात्र एक बाबा जी का मात्र एक बुलडोजर काफी है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा पाकिस्तान को। मैं तो कह रहा साथ के साथ एक बम फेंक दो, क्या पता लग रहा है मुट्ठी भर तो है ये तो भारत का मुसलमान का बच्चा निमट लगा पाकिस्तान से। जरूरत भी नहीं है हमें हिंदुओं की, हम केले निमट लेके जा रहे हैं। एक बार इज्जत दिवा दो नरेंद्र मोदी जी से। इस तरीके से भारत ने समर्थन किया है, मोदी ने भी इस बारे में ट्वीट किया था, इस पर क्या कहना है आपका? किस चीज पे? मोदी ने जिस तरीके से इजराइल का समर्थन किया है। हम इजराइल के साथ है, मन तन धन से साथ है। हमारे जहाँ इजराइल को आवश्यकता पड़ती है, एक बार इजराइल इशारा करे, भारत का मुसलमान नंगे पैरों भाग लेगा इजराइल की तरफ और हर तरीके से साथ देगा। क्योंकि हम अपने भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ है, हम आतंकवाद के साथ नहीं है। भारत का मुसलमान जागरूकता शिक्षा आई है, वो किसी के बहकावे में नहीं आएगा। ये सिर्फ मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है। 2024 का चुनाव करीब है, इस सबका एक ही मिशन है, मोदी जी कैसे जाए, योगी जी कैसे जाए, हिंदू अपना आप खत्म हो जाएगा। ये हिंदू को कमजोर करने वाली बात है भारत के। लेकिन भारत का हिंदू और मुसलमान समझ चुका है, अब वो कंधे से कंधा मिलाकर रहेगा। हमें 2024 में नरेंद्र मोदी जी को मिलकर लाना होगा। जिस तरीके से कुछ लोग जो इजराइल का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उन्हें हम पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे पूर्ण रूप से। हमारी सरकार जब 2024 में आएगी, उन 5% लोगों को हम पाकिस्तान भेजेंगे और ईंट का जवाब हम पत्थर से देना चाहते हैं। क्या मोदी की सरकार में हिंदू और मुस्लिम नहीं है? पत्रकार साहब महोदय, कांग्रेस हमें लड़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस हमें अलग करने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी का एक मिशन है, भारत का मुसलमान और भारत का हिंदू एक हो जाओ और कंधे से कंधा मिलाकर चलो। देश का विकास नहीं रुकने देना। कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को लूटने का काम किया है। हमें इन चोरों को भगाना है और नरेंद्र मोदी जी को लाना है। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। अगर मुस्लिम का विरोध करने वाले लोग हैं, वे कांग्रेस के लोग हैं। आज तक मुसलमान को शिक्षा क्यों नहीं दी, मुसलमान को आवास क्यों नहीं दिया, भारत के अंदर हाईवे क्यों नहीं दिए, भारत के अंदर शौचालय क्यों नहीं दिए, महिला को क्या सम्मान दिया इन लोगों ने? कुछ नहीं सम्मान दिया। आप देखना, कांग्रेस के समय में महिला पोटी करने के लिए जंगल में जाती थी पोटी करने के लिए। आज वही नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर घर शौचालय पहुंचाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो भारत की जनता को पता है विकास किसने किया है। अरे विकास तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पत्रकार साहब महोदय, आप देखना, हम 2024 में भारत का मुसलमान फूल का बटन दबाकर और नरेंद्र मोदी जी को 400 पार कराएंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप किस तरीके से देख रहे हैं सब चीज को? क्या जो अभी बातें हुई, मोदी की सरकार मुस्लिमों को शिक्षित कर रही है? बिल्कुल जी, किस तरीके से? देखो, आप एक बात सुन लो, कांग्रेस ने हमें 70 साल से भटकाया। आज जो हम सबसे ठीक ठाक मुसलमान हमारे IPS बने, हमारे जज बने, 10 साल के अंदर हमारा ये विकास हुआ।
हम विकास तो हमें सामने चल लिया ना, हम तो दिख रहे हैं। का नाम बताओ। एक बात सुनो, आप ये देखो, अरे सुनो भाई, सुनो, जो मोदी जी है ना, भारत में नहीं वर्ल्ड के अंदर नाम पा रहे। आज हमारा ये ना सीना 56 सिंह 60 इंच का हो गया। हम मोदी है तो मुमकिन है, समझा, मोदी है तो मुमकिन है, ध्यान रखना। 350 प्लस पार हम जीत के आए। नेता है मोदी जी, वो प्रधानमंत्री है। अगर मोदी जी 2024 में आते तो गाड़ी को पानी से चला देंगे और पूरे देश के अंदर कब्र की सड़कें बिछा देंगे और इंसान के पंखा लगा देंगे। वो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। ये भारत का मुसलमान मोदी है, ये तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हाँ, बनेंगे, 400 को पार करेंगे, फुल बहुमत में हम लाएंगे। जहाँ जहाँ मुसलमान का गढ़े, अब कानपुर से इमरान मसूद साहब है, बसपा की पार्टी में गए, मायावती ने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए, कांग्रेस ने 10 करोड़ रुपए दिए। इमरान मसूद साहब मुसलमान को बेचने के लिए 10 करोड़ रुपए कांग्रेस से लेने का काम किया है। ये भारत का मुसलमान जान चुका है, भारत के मुसलमान के ठेकेदार हमें बेचने का काम कर रहे हैं। अब भारत का मुसलमान सिर्फ मात्र नरेंद्र मोदी के साथ है। 26 दल जो इकट्ठा हुए हैं, असर रहेगा हाथी निकलता है गांव के अंदर, कुत्ते भौंकते रहते, वो समझ लो वो खाते उनकी। बोलिए, दल बल कुछ नहीं है, वो परिवारवाद है, वो पीछे छोड़ दिया हमने। हमारी समझ में आ गया, भारत के अवाम को समझ में आ गया, एक नरेंद्र मोदी ऐसा है जो हमारे देश का विकास हो जाएगा, समझे, ये समझ लो।